आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के विकास की उस तस्वीर को जो आने वाले वर्षों में देश के परिवहन मॉडल को बदल सकती है। एक तरफ दुनिया प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और ईंधन संकट जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश ने ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में एक ऐसा कदम उठाया है जो भविष्य के भारत की झलक दिखाता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में अब इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू हो चुका है और सबसे बड़ी बात, इन बसों का सीधा लाभ मिलने वाला है देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट को। क्या है पूरी योजना, कितनी बसें चलेंगी, हाइड्रोजन बसें आखिर कैसे काम करेंगी और क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे विकसित उत्तर प्रदेश की नई पहचान बताया है, आइए आपको दिखाते हैं यह विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के लिए 45 इलेक्ट्रिक बसों और 3 हाइड्रोजन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही नोएडा इलेक्ट्रिक बस डिपो का भी शुभारंभ किया गया। यह केवल बस सेवा की शुरुआत नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में ग्रीन ट्रांसपोर्ट मिशन की नई शुरुआत मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट विजन को धरातल पर उतारने के लिए उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश के हर शहर और गांव को इलेक्ट्रिक आधारित सार्वजनिक परिवहन सेवा से जोड़ने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और पर्यावरणीय संकटों का सामना कर रही है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और ऊर्जा संकट ने भी पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। ऐसे समय में स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन ही भविष्य का रास्ता है। इसी सोच के साथ उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन आधारित परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 15 जून तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में कुल 110 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो जाएगा और यदि यात्रियों की मांग बढ़ती है तो इनकी संख्या बढ़ाकर 500 तक की जाएगी। यानी आने वाले समय में जेवर एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने क्या कहा। आज आप जानते हैं कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी या आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डाटा सेंटर, स्टार्टअप्स, सेमीकंडक्टर और अन्य औद्योगिक गतिविधियों के देश के अंदर एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। स्वाभाविक रूप से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को वहां लाने के लिए वहां पर पर्यावरण अनुकूल परिवहन आज समय की मांग है और पर्यावरण अनुकूल समय वहां पे परिवहन की आवश्यकता को ध्यान में रख करके वहां पे मेट्रो का संचालन हमने कुछ क्षेत्रों में प्रारंभ किया है। लेकिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जब तक मेट्रो का संचालन होता है तब तक या उसके बाद भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी की दृष्टि से इलेक्ट्रिक बस का संचालन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है और 110 बसेज का, इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन 15 जून तक ये इन तीनों अथॉरिटी के द्वारा प्रारंभ होगा और धीरे धीरे इसकी मांग के अनुरूप इसमें बढ़ोतरी करके 500 इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन अकेले इन तीनों अथॉरिटी के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर जनपद के अंदर करने के एक बड़े लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र आज देश के सबसे बड़े औद्योगिक और तकनीकी केंद्रों में शामिल हो चुके हैं। यह क्षेत्र आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर, स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर और आधुनिक उद्योगों का बड़ा हब बन चुका है। दुनिया की बड़ी कंपनियां यहां निवेश कर रही हैं। ऐसे में विश्व स्तरीय सार्वजनिक परिवहन की आवश्यकता भी बढ़ गई है। मेट्रो नेटवर्क अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रिक बसें गेम
चेंजर साबित हो सकती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। उन्होंने 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तर प्रदेश की तुलना करते हुए कहा कि कभी प्रदेश टूटी सड़कों, बिजली संकट, कानून व्यवस्था की समस्याओं और निवेश की कमी के लिए जाना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे, आधुनिक एयरपोर्ट और बेहतर कनेक्टिविटी की पहचान बन चुका है। उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का उल्लेख करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में पहचाना जाता है। राज्य के पास लगभग 4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। एक एयर कनेक्टिविटी पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश का पहला ऐसा राज्य बन रहा है जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे: लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या और अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट केवल यात्री सेवाओं तक सीमित नहीं है, यह भविष्य में एक बड़े कार्गो हब और MRO सेंटर के रूप में भी विकसित होगा। कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता रही हाइड्रोजन बसों की शुरुआत। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 3 हाइड्रोजन बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। ये बसें NTPC द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन बसों के लिए हाइड्रोजन तैयार करने में भूजल नहीं बल्कि सीवर वाटर का उपयोग किया जाएगा, यानी कचरे और अपशिष्ट जल से स्वच्छ ऊर्जा तैयार कर परिवहन चलाया जाएगा। यह तकनीक न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी है बल्कि भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों में पहले से 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें संचालित हो रही हैं। अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र भी इस नेटवर्क से जुड़ रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि पहले इलेक्ट्रिक बसें बाहर से मंगानी पड़ती थी, लेकिन अब टाटा मोटर्स और अशोका लीलैंड ने लखनऊ में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित कर दिए हैं, जिससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण को भी नई गति मिली है। पर्यावरण संरक्षण के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट यानी यूपी कैंप का भी उल्लेख किया है। उन्होंने बताया कि विश्व कैंप की सहायता से 2748 करोड़ रुपए की परियोजना चलाई जा रही है। LED स्ट्रीट लाइट्स, स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन मोबिलिटी के जरिए कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और राज्य मंत्री जसवंत सिंह सानी समेत कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे। तो क्या उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनने जा रहा है कि जहां एक्सप्रेसवे, मेट्रो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इलेक्ट्रिक बस और हाइड्रोजन बसें एक साथ विकास की नई तस्वीर पेश करेंगी? क्या जेवर एयरपोर्ट केवल एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि ग्रीन मोबिलिटी मॉडल का राष्ट्रीय केंद्र बनने जा रहा है? और क्या आने वाले वर्षों में पेट्रोल और डीजल आधारित परिवहन धीरे धीरे इतिहास बन जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर क्षेत्र में शुरू हुई यह पहल केवल परिवहन सुरक्षा सुविधा नहीं है बल्कि विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत के विजन की एक बड़ी झलक है।